प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की। और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत दिन से मैं कोई भी संदेश को नहीं बना पाया क्योंकि बिजी भी रहा और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी अगुवाई नहीं हो रही थी कि किस संदेश को जस्ट पर्पसली एक ऐसी विचार को जो परमेश्वर आप देना चाहते हैं, जो आपकी ओर से जो लोगों के लिए आशीष का कारण हो सके। जस्ट यूं ही नहीं कि बस मुझे ताबड़तोड़ जबरदस्ती वीडियोस बना बना के डालने। जस्ट परमेश्वर आपकी क्या अगुवाई है। और आज मैं विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, जो मेरे मन में डाला है, हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आज जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, आपने हेडिंग पढ़ लिया होगा, वो है उपवास। उपवास के बारे में बहुत से सवाल रहते हैं, बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं भैया कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या खाना खा सकते हैं, क्या ये खा सकते हैं, क्या पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, क्या चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे विचार हैं। और लोगों के अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी शिक्षाएं हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं, अपने अपने ऐसा लगता है कि जैसे अपने अपने तरीकों से परमेश्वर को खुश करने में लगे हैं कि प्रभु मैं उपवास रख रहा हूं, मैं अब मेरे को पता है आप मान जाओगे। नहीं, हमें समझना है उपवास क्या है। अगर आप हम सीधा टॉपिक पर आते हैं, आज हम समाज में देखते हैं बहुत तरह के उपवास है। मैं जबकि एक गैर मसीह परिवार से आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक बहुत तरीके से, बहुत बहुत तरह से हम लोग समाज में उपवास होते हुए देखते हैं। और गैर मसीहों में अगर हम बात करें तो कोई करवा चौथ का उपवास रखता है, अलग अलग तरह के अलग अलग दिनों में उपवास रहते हैं और अलग अलग उनके पीछे तरीके हैं, उनके सिस्टम है, कल्चर है। लेकिन जब हमारी बात आती है कि हम मसीह परिवारों में, हम मसीह जो कहलाते हैं, हम किस प्रकार से उपवास रखें या हमको किस प्रकार का उपवास रखना चाहिए, किस तरह से उपवास रखना चाहिए, यू नो हमको उस चीज को समझना चाहिए या समझने की जरूरत है कि उपवास के पीछे उद्देश्य क्या है। देखिए, एक किसी ऐसे जन ने परमेश्वर की सेवा करते हैं, उन्होंने बोला कि हमने उपवास प्रार्थना रखी है। किस लिए? कि हम एक और प्लॉट खरीदना चाहते हैं या चर्च को बड़ा करना चाहते हैं, और उपवास रखा है कि परमेश्वर हमको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी दे। तो मुझे लगा कि ओके, लेकिन बाइबल में ऐसा कहाँ पर है कि मेरे को पैसा चाहिए मैं उपवास रख रहा हूँ। ये कैसे मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो उपवास नहीं है, वो भूख हड़ताल है। मेरे को नहीं पता, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। तो मुझे लग रहा था कि अच्छा, मतलब ओके, ठीक है, अगर आपको लगता है कि उपवास है या आपको लगता है कि आपको ऐसे उपवास करना है, करिए भाई। लेकिन उसका तोड़ कुछ नहीं है, उसका ब्रेक थ्रू कुछ नहीं है, उसकी आशीष कुछ नहीं है। मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ। मैं 3 चीज़ों के ऊपर बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं एक चीज़ के ऊपर बोल रहा हूँ। मत्ती में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो मत्ती में 3 बातें हैं जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने, जिनके बारे में बोला कि ये गुप्त में होनी चाहिए। यू नो 3 बातें हैं जो गुप्त में होनी चाहिए। अगर आप समझेंगे तो देखिए, मत्ती उसके 6वें अध्याय में पहली चीज़ है दान। दान आपका गुप्त में होना चाहिए, प्रार्थना गुप्त में होनी चाहिए, और उपवास। ये 3 बातों के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को बोला, ये गुप्त में होना चाहिए। इसके लिए ढंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, इसके लिए दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। आज हम उपवासी हैं। तो अगर आप उपवास को समझेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण है उपवास के लिए, मैं चाहता हूं मेरे साथ देखिए मत्ती उसका 6वां अध्याय, और इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, हम यहाँ से पढ़ लेंगे। देखिए 6वें अध्याय के 16 वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लोगों को पता लगे, अरे आज हम, अरे पूरे मोहल्ले को पता होता है कई बार कि हम उपवास रख रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जब तू उपवास करे तो सिर्फ तुझे पता हो और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पता हो। फिर क्या कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वो जो उपवास जिस पर्पस के लिए करा, वो हो गया, बस किनारे लग गया, हो गया। कहते हैं 17 वचन में, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
एक बात को समझ लीजिए, उपवास गुप्त में रखने की चीज है। दिस इज समथिंग दैट शुड बी इन सीक्रेट। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आपके बाथरूम में होते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता आपके साथ, सिर्फ आप होते हैं, है ना? या यू नो आपके किचन में कोई आ सकता है, आपके किसी भी कमरे में कोई आ सकता है, लेकिन आपके बाथरूम में सिर्फ आप ही होते हैं। वो सीक्रेट है, सिर्फ आप ही हैं। और बस कुछ ऐसा जहां वो एक ऐसा मोमेंट है जहां पे मैं कुछ भी अपने जीवन का आपको दिखाना नहीं चाहता। ये मेरा पर्सनल है। दिस इज समथिंग सीक्रेट। एक ऐसा है जहां पर कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहे हैं। और ना केवल देख रहे हैं, वो उस मोमेंट पर जो आप कर रहे हैं, उस फास्टिंग के दौरान जो आप समय बिता रहे हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर से बात कर रहे हैं, परमेश्वर से सुन रहे हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है, ही विल गिव यू रिवॉर्ड ओपनली। दुनिया के सामने जो आप सीक्रेट में कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आपको दुनिया के सामने देखने को मिलता है। हालेलुया। एक चीज को समझ लीजिए, पहली चीज, जो उपवास है उसके पीछे एक उद्देश्य है। उपवास आप किस लिए कर रहे हैं, ये आपको समझ में आना जरूरी है। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे या नए नियम में देखेंगे तो हम 3 लोगों को देखते हैं जिन्होंने 40 दिन की उपवास प्रार्थना करी या उपवास में रहे। पहला मूसा, जिसने 2 बार उपवास रखे, 2 बार वो 40 दिन के लिए परमेश्वर के पहाड़ पर गया और वहां पे समय बिताया। फिर हम एलिया को देखते हैं 19वें चैप्टर, पहले राजाओं में, ठीक है? और वहां पर हम देखते हैं कि वो 40 दिन तक चलता रहा और वो परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचा। फिर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं मत्ती उसके 4थे अध्याय में, कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास रखा। लेकिन अगर आप इन तीनों के प्रार्थना या उपवास के समय को देखेंगे तो आप देखिए, जब मूसा ने उपवास रखा तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था? या वो 40 दिन तक जो ऊपर रहा बिना खाए पिए, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उसके पीछे उद्देश्य था कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर के मन की बातों को वो 40 दिन बैठकर, हालेलुया, सुन पाए, जान पाए। प्रभु आप क्या चाहते हैं पिता, आप बताइए, आपके मन में क्या चलता है, मुझे बताइए, आज के दिन में बताइए। इन 40 दिनों में बस आपके, छोड़ दीजिए खाना पीना, बस मैं आपके पास बैठा। ठीक है? तो उसने 40 दिन उस तरह से समय बिताया और उन 10 आज्ञाओं को लेकर आया। परमेश्वर ने जो जो भी उस समय बहुत सी चीजें सिखाई उस समय पे, ठीक है? लेकिन हमें सिर्फ 10 आज्ञाएं जो हम समझते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। ओके? फिर एलिया, स्वर्गदूत ने उसको मन्ना खिलाया, खाना खिलाया, और उसके बाद वो 40 दिन तक चला और परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचा। परमेश्वर की इच्छा को जाना, लेकिन वो फेल हुआ उसमें, वो उसे पूरा नहीं कर पाया। और परमेश्वर ने बोला कि ठीक है, तू अपना अभिषेक जो है वो एलीशा को दे देना। जबकि परमेश्वर ने उसको बोला कि तेरा यहाँ पर क्या काम है, तू तो इज़राइल के लिए चुना गया है, इज़राइल के लिए काम करे, इज़राइल के लिए प्रार्थनाएं करे। लेकिन वो इजेबेल से डरकर भागा था। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को मत्ती उसके 4थे अध्याय में, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन की उपवास प्रार्थना रखी। उनकी सेवकाई से पहले 40 दिन की उपवास प्रार्थना उन्होंने रखी और उसके बाद अपनी सेवकाई की शुरुआत की। तो तीनों का जो उद्देश्य है उपवास का, वो अलग है। आपका उद्देश्य क्या है? बहुत से लोग आज के समय में जो उपवास है, हम देखते हैं हमारी कलीसियाओं में, हमारी चर्चेस में, हमारे आसपास में, हम देखते हैं कि फ्राइडे एक फास्टिंग डे रहता है। फ्राइडे क्या है जी? फास्टिंग। हमारी चर्च में क्या है? उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना। तो अगर परमेश्वर आपसे बोले कि नहीं, फ्राइडे को नहीं, इस दिन करनी है, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को या थर्सडे को या सैटरडे को करना है, तो आप नहीं करेंगे क्या? तो कभी कभी हमने अपने आप को एक डब्बे में पैक कर दिया कि हम सिर्फ फ्राइडे को उपवास रखते हैं। कुछ कलीसियाओं में फ्राइडे की उपवास प्रार्थना रखी जाती है। ओके, वो उनका अपना तरीका है। कुछ लोग 40 दिन की स्पेशल, पूरे साल में 40 दिन की उपवास प्रार्थना रखते हैं। लेंट डेज कहते हैं कुछ लोग, है ना? और उन लेंट डेज में जो उनका उद्देश्य होता है, 40 दिन नो नशा, नो व्यभिचार, नो नॉन वेज, पता नहीं क्या, कुछ तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और सबके घरों पे जा जाके प्रेयर करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है? लेकिन 40 दिन के बाद अगर आप उनके जीवन को देखें तो
परिवर्तन कुछ भी दिखता नहीं है। अलग अलग तरह के सिस्टम हैं समाज में, अलग अलग तरह की रीतियां और रिवाजों को फॉलो करते हैं आज मसीह लोग भी, जो कि बड़ी दुख की बात है। लेकिन उपवास में जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आप आपके शरीर को डाउन करते हैं, आप आपकी शारीरिक अभिलाषाओं को नीचे करते हैं, अभिलाषाओं को तोड़ते हैं, अपने मनोवृत्ति को, अपने विचारों को, कि मैं ऐसा जीता हूं, मैं वैसा जीता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, उन सब शारीरिक अभिलाषाओं को खत्म करते हुए आप अपनी आत्मा को, अपने आत्मिक मनुष्यत्व को बढ़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया और मैंने पहली बार उपवास रखा, तो मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि तू जितना समय उपवास में रह सके उतना समय रहना, लेकिन मेक श्योर कि उतना समय तू परमेश्वर के साथ बिताए। ये ना हो कि तू इंटरनेट पे लगा रहे, फोन पर लगा रहे। बहुत से लोग उपवास तो रखते हैं, लेकिन सारा दिन इंटरनेट पर, मोबाइल पर, चैटिंग में, फोन पर, और क्या है जी, चलो जी उपवास हो गया, आज उपवास रखा था। ऐसे उपवास का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे उपवास का कोई मतलब नहीं है। जहां पर आपने मूसा की तरह सुना ही नहीं परमेश्वर से, जहां पर आपने प्रभु यीशु मसीह के समान उन आज्ञाओं को पूरा ही नहीं किया, या शैतान का सामना करने के लिए स्ट्रेंथ ही नहीं पाई, या फिर आपने अपने आत्मिक जीवन में कुछ ग्रोथ ही नहीं देखी उपवास में, आपने भूख हड़ताल करी। एक्चुअली वो भूख हड़ताल है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए कि प्रभु मैं ऐसा चाहता हूं, कुछ लोग अपनी कि किसी कोई लड़का पसंद आ गया, कोई लड़की पसंद आ गई, उसी से शादी के लिए बस मेरे को उपवास रखना है कि बस उसी से शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। कुछ लोगों को अपनी नौकरियों के लिए, फाइनेंसिस के लिए, अलग अलग विषयों के लिए लोग उपवास रखते हैं। लेकिन सही मायनों में उपवास रखना है अगर आपको, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मेरे साथ देखिए मत्ती उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, और वो 40 दिन और रात भूखा रहा और निराहार रहा। यू नो आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। जब आपको फास्टिंग करनी है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। सिंपल। यदि पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि अब उपवास रखना है, आप 1 दिन का उपवास रख सकते हैं, आप 3 दिन का उपवास रख सकते हैं, 1 हफ्ते का रख सकते हैं, 21 दिनों का रख सकते हैं, 40 दिन का रख सकते हैं। कई लोगों ने 4-4 महीने के उपवास रखे हैं, कई लोगों ने 365 दिन के उपवास रखे हैं। अब इसमें खाना कैसे खाना है? देखिए, हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का स्ट्रक्चर अलग है, उसका हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो सबके अलग अलग हैं। आपका रूटीन अलग है। एक पास्टर तो अपने घर पे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, लेकिन आप हैं वो जॉब करते हैं, कैसे मैनेज करेंगे? पूरा दिन सुबह से शाम तक काम है, अभी इतनी गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे? तो सबका सिस्टम, सबका रूटीन अलग है। बेस्ट वे जो है समझने का कि उपवास में आप क्या करें, यदि आप एक नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं, अगर अच्छा है आप 1 दिन का उपवास रखते हैं और आपको उपवास में छुट्टी मिल सकती है, छुट्टी ले लीजिए और 1 दिन का उपवास रखिए, या फिर संडे वाले दिन उपवास रख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही है और आप फिर भी उपवास में रहना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, तो परमेश्वर जरूर आपको स्ट्रेंथ देंगे कि आप उपवास में समय बिता सकें, ठीक है। तो आप सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम तक, जब तक आपकी बॉडी अलाउ करती है, अगर आपको लगता है कि आप सुबह से लेकर दोपहर तक भूखे रहेंगे और कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, और आप दोपहर के बाद खाना खाएंगे, तो आप दोपहर के बाद खाना खा लीजिए, सुबह से दोपहर तक का उपवास रख लीजिए। एक मील छोड़ दीजिए, सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ दीजिए, ठीक है। दोपहर से खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप शाम तक भी रह सकते हैं, तो शाम तक रह लीजिए, और अगर आपको लगता है कि पूरा दिन रह सकते हैं, आप अगले दिन खाना खाएं, तो पूरा दिन भी आप उपवास रख सकते हैं। एक बात को समझिएगा कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में पाप करने की स्वतंत्रता नहीं दी है, बाकी सब बातों की हमें स्वतंत्रता है।
हालेलुया। यदि आप उपवास के टाइम पर खाना ना खाएं और पानी पिएं, मैंगो शेक पी लीजिए या फिर दूध पी लीजिए या चाय पी लीजिए या जूस पी लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी उपवास रख लेते हैं कि प्रभु, मैं आज इतने बजे से शाम तक उपवास, सुबह से लेकर शाम तक उपवास में रहूंगा, और मैं पर्सनली ऐसा करता हूँ। मैं जूस भी पी लेता हूँ, मैं मैंगो शेक भी पी लेता हूँ। मैं क्योंकि मैं मेरी बॉडी को जानता हूँ, मेरी बॉडी को ज़रूरत भी है। ऐसा ना हो कि इतने डिहाइड्रेशन हो जाए उपवास के चलते कि मैं गिरा पड़ा हूँ। नहीं, मुझे मेरे परिवार के काम भी देखने हैं, मिनिस्ट्री के काम भी देखने हैं, सेवा भी करनी है, विजिट भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपने आप को कैसे परमेश्वर के साथ समय दे पा रहा हूँ, वो मेरे को समझना है। तो अगर आप कोई ड्रिंक पीते हुए, पानी, चाय, कुछ भी पीते हुए अगर आप उपवास रखना चाहते हैं, आप उस तरह से भी रख सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पानी भी नहीं पिएँगे, हम ये भी नहीं पिएँगे, बिल्कुल उपवास में रहेंगे और सारा दिन फ़ोन पर टिप, 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 टिप लगे रहें, इंटरनेट है टिक, 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 टिक लगे रहें, फ़ोन पे बातें करते रहें, तो ऐसे उपवास का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो ऐसे उपवास को रखने का कोई वो भूख हड़ताल है मेरी नज़र में, वो फास्टिंग नहीं है, क्योंकि उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे, लोग तो पुराने नियम में लोगों का एक ट्रेंड था, एक तरीका था उपवास रखने का। अगर आप मेरे से देखिए जकरिया, उसका जकरिया आपको मिलेगा 1100 नंबर पेज पे, अगर आप सेम बाइबल में बीएसआई की बाइबल में पढ़ रहे हैं, और उसके 7वें चैप्टर में देखिए, वहाँ पे लिखा ही है झूठे उपवास के बारे में। लिखा है तीसरे वचन से देखिए, और सेनाओं का यहोवा का भवन के याजकों से और भविष्यद्वक्ताओं से यह पूछ, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसा कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। देखिए उनका एक सेट टाइमिंग है। उस चौथे वचन में देखिए, चौथे और पांचवें में लिखा है, तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि तुम इन 70 वर्षों में के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते थे? 5वें और 7वें महीने में, मतलब मई और जुलाई, अगर आज के हिसाब से हम देख लें, अपने कैलेंडर्स के हिसाब से देख लें, तो मई और जुलाई में वो लोग उपवास रख रहे हैं। और अगर आप इसके 8वें चैप्टर के 19वें वचन में पढ़ें तो देखिए क्या कहता है, 18-19 वचन में, फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते थे, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। लोग नॉर्मली उपवास में क्या करते थे, अपने बाल बिखार लेते थे, अपने कपड़े फाड़ लेते थे, धूल में बैठ जाते थे, राख अपने ऊपर डाल लेते थे और रोते थे, पिटते थे, यू नो जो कि एक्चुअली एक रिपेंटेंस को दर्शाता है, एक पश्चाताप को दर्शाता है। उपवास का जो मेन उद्देश्य है, एक आपके शारीरिक काम खत्म हो, आपका आत्मा लिफ्ट अप हो, ऊपर आए, आप आत्मिक रूप से बढ़ें। दूसरा, रिपेंटेंस, पश्चाताप, आपके पापों से, आपकी कमियों से, आपकी गलतियों, जब आप उपवास रखें, आप परमेश्वर के आगे आएँ और पश्चाताप करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु जहाँ पे भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मैं उपवास करता हूँ, और उस जो मेरी शारीरिक अभिलाषाएँ ऊपर आई हैं, जिनकी वजह से मैं कमज़ोर हुआ हूँ आत्मिक रूप से, वो नीचे आएँ और मैं आत्मिक रूप से ऊपर आऊँ। मेरी शारीरिक अभिलाषाएँ नीचे आएँ, मैं आत्मिक रूप से ऊपर आने पाऊँ। रिपेंट करें, दूसरों की हेल्प करें। मेरे साथ अगर आप देखेंगे यशायाह उसका 58 चैप्टर, जो कि बहुत ही अच्छे रूप से वहाँ पे परमेश्वर के दास ने बताया है कि किस तरह से हम उपवास को परमेश्वर वैल्यू करता है। देखिए तीसरे वचन में 58, यशायाह 58 उसके तीसरे वचन में देखिए क्या लिखा है। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने उपवास तो रखा परंतु तूने सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। देखिए, और फिर चौथे वचन के देखिए क्या लिखा है। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल करते हो, रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनाई नहीं देती। सोचिए, मतलब मैंने उपवास तो रख लिया, मैंने फास्टिंग तो कर ली, खाना तो छोड़ दिए, खाना नहीं खाऊंगा, बाकी सारा दिन गंद मचा रहे हैं, फालतू की बकवास चल रही है, टीवी देख रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, गाली-गलौज चल रहा है, फ़ोन पर लगे हुए हैं, मैसेज कर रहे हैं। सारा दिन तो आपने परमेश्वर के साथ समय बिताया ही नहीं। कहते ऐसे उपवास की प्रार्थनाएँ
या उनका कोई उत्तर नहीं है, सुनाई नहीं देती, मुझे पता भी नहीं तुमने उपवास रखा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है 5वें वचन में, देखिए कहते हैं जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, हम्बल करे अपने आप को। उपवास का मतलब है हम्बल करना, अपने आप को दीन करना, नम्र करना। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कहते हैं जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और उनके सब जुए के टुकड़े टुकड़े कर देना। मतलब दूसरों के लिए अच्छाई करना, दूसरों के लिए भलाई करना। इवन बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि मान लीजिए मैंने 3 दिन का उपवास रखा, 3 दिन में मैं एक दिन में 3 बार खाना खाता हूँ, उस 3 बार खाने का मान लीजिए 300 रुपया पड़ता है। ठीक है, तो 3 दिन के खाने का हो गया 900 रुपया। ठीक है, या पूरे घर में जितना भी राशन बनता है उसका जितना भी 3 दिन का पैसा होता है, लोग दूसरों को दान करते हैं, दूसरों के लिए भलाई करना, ये उपवास है। कहते 7वें वचन में देखिए, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, मतलब तुमने तो नहीं खाया, तुमने तो उपवास किया, उसका पैसा या वो रोटी या वो राशन किसी जरूरतमंद को दे देना। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। कहता है तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्टता की बातें बोलना छोड़ दे। ये है उपवास। जब आप उपवास करें, अपने आप को दीन करें, रिपेंट करें, अपनी गलतियों का पश्चाताप करें, दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें, है ना, सबमिशन में लेकर आए, अपने आप को दीनता में लेकर आए, परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, और अपनी बुराइयों से पश्चाताप कर कर मुड़ें। उपवास का मतलब महज ये नहीं है कि भूखे रह जाएं या अपनी इच्छाओं को पूरा कराएं या जिद करें परमेश्वर के आगे रोएं। वो भूख हड़ताल है एक्चुअली, वो उपवास नहीं है। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, जब आप उपवास में समय बिताएं या जब आप उपवास करना चाहें, तो पहली चीज आपको फ्रीडम है, टाइम की फ्रीडम है। आप सुबह 1 मील छोड़ना चाहते हैं, 2 मील छोड़ना चाहते हैं, पूरा दिन उपवास रखना चाहते हैं, ये आपकी फ्रीडम है। दूसरी चीज, जब भी आप उपवास रखें, चाहे आप 1 दिन का रख लीजिए, 3 दिन का रख लीजिए, हफ्ते, 10 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। दूसरों की देखा देखी उपवास मत रखिए कभी भी। उसने उपवास रखा, मैं भी रखूंगा। उसकी बॉडी, उसका शरीर उसको अलाउ करेगा। उसके पास टाइम जोन अलग है, हो सकता है उस भाई या बहन के पास उतना टाइम हो, आपके पास ना हो। दूसरों की देखा देखी उपवास मत रखिएगा। ठीक है, तीसरी चीज, उपवास रखना है तो अपने आप को हम्बल करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के साथ फिर से इंक्लाइन करने, एकदम लाइन में लाने के लिए, उसके साथ चलने के लिए उपवास रखना है। ठीक है, जब आप उपवास रखते हैं तो आप खाना मत खाइए। ठीक है, और जितना टाइम आप खाना नहीं खाएंगे उतने टाइम में अगर आप चाहें तो पानी पी सकते हैं और जूस पी सकते हैं, जैसा आपकी बॉडी अलाउ करे। परमेश्वर कभी नहीं कहेगा ए तू मर रहा था, तूने जूस पिया था यार, तेरा उपवास मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर कभी नहीं कहेगा आपको, परमेश्वर कभी नहीं कहेगा, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपकी शरीर की कंडीशन क्या है। फिर भी आपने उपवास रखा, परमेश्वर उसको वैल्यू करेंगे। आमीन। हम पुराने नियम में नहीं जी रहे, ठीक है, कि हम उदास रहें। क्या हो गया? आज फास्टिंग है मेरी, थोड़ा वीकनेस सी फील हो रही है। आज ना मैंने फास्टिंग रखी है, आज मेरी फास्टिंग है। सारी दुनिया को मत बताते फिरें आपका उपवास है, सिर्फ आप और परमेश्वर। जब आप उपवास में समय बिताएं, अपने एक कमरे या एक जगह में समय बिताएं, परमेश्वर से सुने। जैसे मूसा ने पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर से सुना। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले
फास्टिंग में समय बिताया। आप इवन अपनी शादी के लिए, अपने जॉब के लिए, कुछ नया शुरू करने से पहले आप परमेश्वर से अगुवाई पाने के लिए कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, आप उपवास में समय बिता सकते हैं। आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं, प्रभु आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है। और परमेश्वर आपको उसके लिए फ्रीडम देता है प्रियो। परमेश्वर कभी भी आपको कंडेम नहीं करेंगे। अगर मैं आपको सच बताऊं, मेरी पहली उपवास प्रार्थना, मुझे याद है मैं जब प्रभु के पास आया, जब मैंने पहला उपवास रखा, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू सारा दिन कुछ खाएगा नहीं, तो चाय पी ले और थोड़ा सा नमकीन और बिस्किट खा ले। यू वोंट बिलीव, मैंने बिस्किट खाया, मैंने चाय पी, मैंने नमकीन खाया और उसके बाद मैंने फास्टिंग शुरू करी। और परमेश्वर ने मेरी उस प्रार्थना का, उस उपवास का उत्तर दिया, मेरी माँ को हील किया पूरी तरह से। विद इन 2 डे 2 डेज में, 2 दिनों के अंदर अंदर मैंने उस प्रार्थना के उत्तर को देखा। मेरी माँ हील होगी पूरी तरह से। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, इधर उधर के दिखावे में, बातों में मत रहें, लेकिन जब आप उपवास करें या उपवास में समय बिताएं, आपके पास फ्रीडम है, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। और एक बात और मैं जो आखिरी आपसे कहना चाहता हूँ, मत्ती 6वें अध्याय में देखिए क्या कहता है, 17 वचन देखिए, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, आपके अभिषेक को दर्शाता है। अपने मुंह को धो, अपने आप को साफ रखें, शुद्ध रखें। अच्छा है कि अगर आप नहाएं और फ्रेश रखें अपने आप को, फिजिकली भी स्पिरिचुअली भी, वो आपकी शुद्धता को, पवित्रता को दिखाता है। आपका अभिषेक और आपकी पवित्रता दोनों में बने रहें। परमेश्वर के साथ समय बिताएं। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने उपवास के दिनों में और ज्यादा अपलिफ्ट होंगे। आमेन। और जब भी आप उपवास रखें, हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। ठीक है, तो सबको जय मसीह की। आप उपवास रखिए, प्रार्थना में समय बिताइए और परमेश्वर आपको और ज्यादा आत्मिक रूप से बढ़ाए। मे गॉड ब्लेस यू।